जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में। एग्ज़ाम कैसा हुआ, उसका लेवल कैसा था, मेरा कितना स्कोर रह रहा है उसके अंदर, और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की कितनी कट ऑफ रह सकती है। उन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इसकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन हो, या एग्ज़ाम के पैटर्न को बिल्कुल बदल देना हो, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे अच्छे से कि कितनी इसकी कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले साथियों, आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश का मैंने अब काफ़ी साथियों को मन में ये रहा है कि मैं साइंस मैथ से हूँ तो मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे दिया होगा। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैंने इंग्लिश के जो ग्रेजुएशन के बाद मैंने साइंस की ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश लिटरेचर से एडिशनल कर रखी है। लास्ट समय में ही, यानी जो जनवरी के महीने में ही जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, उस समय के आसपास ही एडिशनल वालों को फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए शामिल कर लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने साइंस मैथ के साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश को भी देखते हुए उसका भी फॉर्म भरवा दिया था, और इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत तैयारी मेरी थी। हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा हमेशा से थोड़ा अच्छा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना लेवल पर थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सका मैंने करने की कोशिश की। हालांकि मैं अपने आप को उतना बेहतर नहीं बता सकता जो ओरिजिनल हम कह सकते हैं कि जो 3 साल से लगातार इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं, उनका स्कोर डेफिनेटली मुझसे काफ़ी अच्छा ही करेंगे वो अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे लिए जीके भी एक नया है और इंग्लिश भी मेरे लिए नई है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल में, हालांकि कुछ लोग जो एग्ज़ाम नहीं देते वो बाहर से बैठ के ही बता देते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल इतना लो लेवल का था, एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। तो ये मैं उन सब्जेक्ट पे तभी जिक्र मैं उनके बारे में नहीं बताता आपको जो एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया हो। मैंने साइंस का एग्ज़ाम दिया तो उस पर एक वीडियो बनाई, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और वैसे ही आज इंग्लिश के ऊपर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल की बात करें। देखिए साथियों, जीके का जो लेवल है, जो जीके की, क्योंकि साइंस जो इसे इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जीके भी अच्छा होता है और अपना सब्जेक्ट भी अच्छा होता है। जीके में ओवरऑल जो एग्ज़ाम में अगर मैं मेरी बात करूँ साथियों, 65 क्वेश्चन जो ए और बी पार्ट के थे, उनमें मेरा काफ़ी कमज़ोर पार्ट है जीके का, जिसी के कारण मेरा साइंस मैथ्स वाला एग्ज़ाम भी इतना अच्छा नहीं हो पाया। उसमें मेरे 65 में से ओनली 32 मार्क्स ही बन पाए, कट कटाकर 32 क्वेश्चन ही बच रहे हैं। हालांकि इंग्लिश वाला पार्ट मेरा काफ़ी अच्छा है हमेशा से ही। कंप्यूटर वाला पोर्शन अगर छोड़ दे तो जो 70% बचते हैं, उन 70% में भी कट कटाकर मेरे 60 क्वेश्चन सही होते हैं। यानी इंग्लिश वाला पार्ट मेरा एक अच्छा पार्ट है। हालांकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं साथियों, तो उसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी हमारे गलत होते हैं, सभी के साथ होता है। मेरे भी अगर इन 60 से 70 के बीच में भी जो क्वेश्चन वो गलत हुए हैं, वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, जिनको शायद सोचकर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे हम गलत कर सकते एग्जाम हॉल में। जैसे अपना ब्रेड बटर वाला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स वाला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इजी जो क्वेश्चन है। हालांकि साथियों, जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, बाहर से हमें तो कोई टीचर भी कह देता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, एग्जाम का लेवल काफ़ी ईजी रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम हॉल में ईजी से ईजी क्वेश्चन भी हमें वहाँ पर हम कुछ कई बार एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, या वहाँ पर कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा रहता है, जिसके कारण हमारे प्रश्न वहाँ भी गलत हो जाते हैं। अगर ओवरऑल मेरा स्कोर की अगर बात करूँ तो उसमें मेरे लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको कि 70 में से 60 क्वेश्चन तो इंग्लिश वाले पोर्शन में, जिसमें इंग्लिश भी है, टीचिंग मेथड भी है, और अपना जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें मेरे लगभग 60 क्वेश्चन कट कटाकर बच रहे हैं, और 32 क्वेश्चन जीके में बच रहे हैं। लगभग 92 क्वेश्चन मेरे इसके अंदर सही हो रहे हैं कट कटाकर। हालांकि मैं जानता हूँ कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो मेरे से और भी बेहतर करेंगे, क्योंकि उनका जीके वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। और जीके वाले अगर पार्ट की बात करें साथियों, इसके अंदर अगर आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि इतना इजी भी नहीं कर सकते जीके वाले पार्ट को भी, और इंग्लिश का पार्ट भी इतना इजी नहीं था जितना लोग बता रहे हैं। इंग्लिश मेरी भी अच्छे से, पहले काफ़ी अच्छे से इंग्लिश को पढ़ा हुआ है। हालांकि इस बार तो मैंने इंग्लिश की इतनी अच्छी तैयारी नहीं की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल का था, और एग्जाम हॉल में उसको देने पर ही पता चलता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था। ओवरऑल अगर बात करें साथियों, अब कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कट ऑफ में पहले तो काफ़ी चीज़ें जो इस कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो मुद्दा है, देखिए एग्जाम के लेवल के बाद अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड में लगभग इसके अंदर 350 या 320 के आसपास पोस्ट है, और सेकंड ग्रेड में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लगभग 1670 या इसके आसपास कुछ पोस्ट हैं। यानी लगभग 2000 जो पोस्ट है वो इस कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। अगर पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग कर दी जाती है तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स अपने और डाउन आ सकती है कट ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। अगर आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा, अगर हर सब्जेक्ट में ये प्रभावित करेगा, अगर हम सभी मिलकर ये मांग उठाते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले की जाए, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ कम से कम 2 से 3 नंबर डाउन आएगी, और खास करके इंग्लिश में तो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। क्योंकि मेरे जो एग्जाम हॉल में जब मैं गया था तो इंग्लिश वाले काफ़ी साथी जो अपने चैनल से जुड़े वो मुझसे मिले, उनका स्कोर मैंने भी जाना, तो उनका स्कोर काफ़ी, जो सेकंड ग्रेड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट मिला था जो काफ़ी मुझे लग रहा है उनकी एक अच्छी रैंक ही आएगी इंग्लिश के अंदर। एग्जाम हॉल में मुझसे मिले थे, उनका सेकंड ग्रेड में अच्छा स्कोर है, 380 के आसपास उनके नंबर बन रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें भी, इनमें इस एग्जाम में भी वो कम से कम 120 नहीं तो कम से कम 110-115 स्कोर अपना अच्छा से कर लेंगे। एक बहन भी मुझे मिली थी अपने इसके अंदर, जब मैं सफ़र कर रहा था जयपुर से वापस शुरू आ रहा था, तो उनका भी स्कोर मैंने जाना तो काफ़ी अच्छा लगा कि उनका स्कोर भी सेकंड ग्रेड में लगभग 334 नंबर बताए थे उन्होंने।
और इस एग्ज़ाम में भी वो अपना एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 114 नंबर वो बना रहे हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि सभी का स्कोर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि हम जब नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं जो एक बहुत अच्छा फैक्टर है इसके अंदर भी, इनके नंबर इतने ज़्यादा क्यों नहीं जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का जो पोर्शन है साथियों, जब मैंने इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 129 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश वाले पोर्शन में, और 129 में से भी जो मैंने कहा आपको कि जीके वाला पार्ट मेरा काफ़ी कमज़ोर है, उनमें भी मैंने काफ़ी रिस्क लेने की कोशिश की, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग जो कट कटा कर मेरे पास बचे वो 92 क्वेश्चन होते हैं। हमें लगता है कि नहीं मैंने जो किया है उसमें से 10-15% गलत हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम घर पर आते हैं पहले खुद से एक सोचते हैं तो 10% गलत लगते हैं। फिर हम किसी की ऑनलाइन हम किसी के वीडियो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, तो हम पता चलता है कि 10% और गलत हो गए। और जब फाइनल आंसर की जब तक आती है तो कुछ टीचर भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर बता रखे, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें भी 2-4% ऊपर नीचे हमारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें साथियों, तो ओवरऑल अगर आप कट ऑफ की बात करें, इंग्लिश में अगर कट ऑफ की बात करें, तो अगर इन चीज़ों को पहले ध्यान में रखते हुए कि फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो चुकी है, और इसके अलावा साथियों 2018 के बाद अभी ये वैकेंसी आई है। आप भी जानते हैं इंग्लिश के अंदर मात्र 54 यानी 54,000 स्टूडेंट्स इसके अंदर टोटल है, यानी हर 6 स्टूडेंट के ऊपर एक का सिलेक्शन निश्चित है। पहले से ये मान रहे थे कि लेवल फर्स्ट में और इंग्लिश में कट ऑफ काफ़ी नीचे रहेगी, हालांकि लेवल फर्स्ट का तो मैं इतना नहीं जानता क्योंकि उसमें सभी बता रहे हैं कि स्कोर सभी का अच्छा रह रहा है, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर बात करें साथियों, एक पेपर अच्छे लेवल का था और साथ ही साथ इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, डेफिनेटली इसमें सब्जेक्ट और जीके वही सेम टू सेम चीज़ है। साइंस मैथ की तरह नहीं है कि वहाँ पर कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है और यहाँ पर कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है, सेम चीज़ें वहीं पर है। तो जिनका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, निश्चित रूप से वो यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो अगर वो 2000 स्टूडेंट हटा दिए जाएँ और साथ ही साथ अगर 2018 की कट ऑफ देखी जाए, उस समय ना नेगेटिव मार्किंग थी, एडिशनल वाले भी शामिल थे उसके अंदर, और साथ ही साथ अगर देखें ओवरऑल उसका एग्जाम का लेवल इसकी तुलना में इजी, हम कहें उसकी तुलना में थोड़ा अगर कहें वो इजी था पेपर इस एग्जाम की तुलना में अगर देखें। और वहाँ पर दूसरी बात, वहाँ पर 30 साइकोलॉजी के, 30 हम हिंदी के, 30 इंग्लिश के और 60 क्वेश्चन अपने जीके के आते थे। लेकिन इस बार अगर देखें इसमें एडिशनल वालों का अभी कोई क्लियर नहीं है, लास्ट 1 महीने पहले इनको शामिल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एडिशनल वाले को इतना ज़्यादा समय इसमें मिला होगा जितना 3 साल वाले जो स्टूडेंट लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इतना समय मिला है। तो कम से कम 10 से 12,000 स्टूडेंट या 15,000 ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो एडिशनल के हो, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरवाया है मेरी तरह। हाँ, हो सकता है उनमें शुरू से कोई अच्छी इंग्लिश की ही तैयारी कर रहा हो तो जिनका स्कोर एक अच्छा रह सकता है। बाकी एडिशनल वाले 10-12,000 स्टूडेंट हैं उनको अगर अलग करें, अभी उनको मान लीजिए, देखिए मैं मानता हूं साथियों जो लगातार 3 साल से लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनको एडिशनल वाले से थोड़ी सी नफरत होती है या उनको बुरा लगता है कि कोई एडिशनल करके हमारे सब्जेक्ट से क्यों कर रहा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल विचार है, आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं सर खुद एडिशनल कर रखे उनका इसलिए पक्ष ले रहे हैं। रीट 2018 में या 21 का एग्जाम जब मैंने दिया था उस समय भी मेरी एडिशनल थी, 18 में ही मैंने एडिशनल उसके बाद की थी। 118 स्कोर था उस समय भी, अगर एडिशनल पहले की हुई होती तो आज तक मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी होती। लेकिन 21 में मेरी एडिशनल थी और उस समय मैंने क्लियर कहा था कि एडिशनल वाले अगर इस एग्जाम में अगर ज्वाइन करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि साइंस मैथ्स और उसका उनको जीके का एग्जाम देना पड़ता है। इस बार अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो एडिशनल का हो या नॉर्मल हो, अपने आपके सब्जेक्ट में जाकर, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे जीके वाला पोर्शन भी फाइट करना पड़ रहा है, आपके इंग्लिश को भी फाइट करना पड़ रहा है, तो अगर मैं पूरा एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो हो रहा है उसमें अगर मैं आपसे अगर अच्छा स्कोर कर पा रहा हूं या कोई भी एडिशनल वाला आपसे अच्छा स्कोर करने वाला है तो वो डेफिनेटली इसके काबिल है, इस पोस्ट के वो काबिल है। हो सकता है आपके विचार मेरे से अलग हो। तो साथियों अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, तो अगर सभी मुद्दों को देखें तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो लगभग 90 क्वेश्चंस अगर किसी ने अच्छे से अटेम्प्ट कर रखे हैं, जर्नल के अंदर 90 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर रखे हैं, कट कटाकर 90% उनके बच रहे हैं, यानी जो अटेम्प्ट के बाद, तो वो बिल्कुल एक अच्छी दौड़ में है। डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाती है तो 90+ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेफिनेटली इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। 180 से ज़्यादा इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जा सकती, क्योंकि 2018 में मात्र 105 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 70-30 वेटेज था, ना नेगेटिव मार्किंग थी, एडिशनल वाले शामिल थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन उस समय जो जितने भी एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे जो 105 से ज़्यादा जो स्कोर कर रहे थे, अब वही स्टूडेंट बचे हैं जिन्होंने उस समय 105 से भी कम स्कोर किए हो, या 1-2 सालों में जिन्होंने अपनी बीएड या अपनी जो इस एग्ज़ाम के अंदर शामिल हुए हैं। तो ये मेरा एक विचार है कि लगभग 90 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में बिल्कुल मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वगैरह की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन ईबी जो अपनी अदर जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एमबीसी वगैरह है, वो अपने थोड़ा बहुत इसमें 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। साथियों मैं अपने ही विचार रख रहा हूँ, हो सकता है मेरे विचार आपसे अलग हो, आप भी अपने नंबर जो हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट वो अपने एग्जाम थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। जितना भी मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है, जो भी अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट हैं, मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश से अच्छी तैयारी कर रहे हैं,
उनका स्कोर भी लगभग 90 से 100 के बीच ही रह रहा है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर मैंने 100 से अधिक देखा है। तो इसलिए ये मेरे विचार हैं कि लगभग इतनी सारी पोस्ट पर इतनी ज़्यादा पोस्ट इस बार भी है, लास्ट टाइम भी अगर 2018 में देखें 9000 से ज़्यादा पोस्ट थी उस समय भी, इस बार भी 8000 से ज़्यादा पोस्ट है। इतनी सारी पोस्ट पर 6 स्टूडेंट पर एक का सिलेक्शन, जिनमें से भी अगर 10-12 हज़ार स्टूडेंट अगर एडिशनल वाले हैं उनको भी शामिल करें ना करें उसके अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला मुद्दा देखें, नेगेटिव मार्किंग देखें और बिल्कुल एक नया पैटर्न हमारे सामने आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी अदर यूट्यूब वाले बता रहे हैं। ये मुझे लगता है 90 से भी कम ही रह सकती है कट ऑफ, इससे ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी जो भी होगा आप सभी साथी अपने विचार भी अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।